तो उसकी जो अदाएं सुनता, अदाएं जो है वो मुझे, मेरा बेटा यहाँ बैठा था, मेरा बेटा यहाँ पे था। मैं अफसोस का इज़हार ये करूँगा कि हमारा एक शायद सुमरो हमारे पास नर्सिंग अर्दरी थे, उनके साथ ये ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए था। उनको पता भी था ये अस्थमा का मरीज़ है, तो आप इतना उसको लोड नहीं देते थे। इवनिंग ड्यूटी में इनको कोई अटैक आया था अस्थमा का। तो मेरे बेटे को उन्होंने वजन उठाने से उसको ये मौत हो गई है। तो ये HR को भी पता था, हमें भी पता था कि इनकी तबीयत ख़राब है। अगर वो हमें इतला करते तो हम फ़ौरन अपने बेटे को लेकर कहीं चले जाते, हेरा सेंटर ले जाते, कहीं लड़का ले जाते। पेरेंट्स को बताना उन डॉक्टर्स का काम नहीं था, हमारे स्टाफ वालों की। ज़ाहिर उसके पास नंबर था या नहीं था, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ये दूसरी बात ये कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी की भी तरफ से। हम चारों बाकायदा इनकी जनाज़ा नमाज हमने पढ़ी है वहाँ पे। डायरेक्टर साहब अगर आए थे जनाज़ा नमाज में, लेकिन उधर से ही चले गए थे। उसके बाद ये मैसेज हमें दिया गया कि आप लोग कातिल हो और आप लोग ये वो जो भी है, जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएं, जिसको सज़ावार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाथ जोड़ के सब दोस्तों को, सोशल मीडिया के और साफ़ी हज़रत दोस्तों को अर्ज़ करूँगा, ठीक है आप अगर डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन बरेलवी के ख़िलाफ़ हैं तो भाई डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन के ख़िलाफ़ आप लिखें, कम से कम जेम्स को आप बदनाम ना करें। HR वालों की ये नाअहली है कि एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अगर उसको ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो भी आप लोगों की वजह से ही कंटेनर उठवाया आप लोगों ने ऑक्सीजन का। हमारे नज़दीक वेंट की जो फैसिलिटी थी वो तो बेस थी, और बेस में हमने उनको भेजा है। तकरीबन 8:30-9 बजे वो बेस में गए हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबलू। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम बात करेंगे जिम्स हॉस्पिटल में एज ए मेल नर्सिंग काम करने वाले मरहूम शाहिद अली सुमरो के इस वक्त उसके घर में मौजूद हैं। उनके वालिद और उनका भाई और नन्ही मुन्नी उनकी बच्ची जो छोड़ के गए हैं इस फ़ानी दुनिया में, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। असल में मामला क्या है, डेथ कैसे हुई, सारी पेचीदगी को देखने के लिए आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टर जिम्स के हवाले से, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे और इनके वालिद का, इनके भाई का मौक़िफ़ भी जानेंगे कि आखिर वजह क्या थी। शाहिद अली सुमरो नौजवान थे। एक बात सामने आ रही है कि वो अस्थमा के पेशेंट से, अस्थमा में अगर उनकी डेथ हुई है तो ठीक है, कोई और वजह है भी हम सामने लाएंगे। हमारे साथ उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बेटा शाहिद अली सुमरो जी कितने सालों से वहाँ पर काम कर रहा था जिम्स हॉस्पिटल? सर वो 2019 में अपॉइंटमेंट हुआ था और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी फ़र्ज़ निभा रहा था और वो कभी भी इस दौरान बीमार नहीं हुआ था। वो पिछले 6 महीने में बीमार हुआ था, जिसमें उन्होंने 3 महीने छुट्टी ली थी। वो कभी भी आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो वो अपने ड्यूटी के साथ सिंसियर था। 2019 से लेकर कभी उसने छुट्टी नहीं ली थी। अचानक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, पहली रमज़ान थी, उसका इतवार का दिन था। मैं अपने बेटे को इमाम सेंटर ले गया। इमाम सेंटर वालों ने कहा भाई आप इसका इलाज कराएं, सीधे गंबट जाएं। हम गंबट गए। अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ हमारा बेटे की तबीयत बिल्कुल रिकवर हो गई, वो ठीक ठाक हो गया। फिर वो 3 महीने उनका साउथ सिटी में इलाज चल रहा था। वो जब वहाँ से पहुँचा तो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो गया ड्यूटी पर, ड्यूटी निभा रहा था। ये जो अभी वेडनेसडे था, अरबा का दिन था, वो अपनी मामूल के मुताबिक उसकी शाम की ड्यूटी थी। वो शाम की ड्यूटी पर अपनी पैंट वगैरह जो भी उसका यूनिफॉर्म था उसने पहनी और वो कहा बेटा अबू मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। मैंने कहा बेटा अल्लाह आपका वारिस है। वो ड्यूटी पर निकला, सीधा पहुँचा उधर, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। हमें ये एक
कोई दवाई लेने जाता है तो उन्होंने उसको देखा कि शायद जो है बीमार है, वो अपनी मौत की कशमकश में है। उसने मुझे टेलीफ़ोन की तो चाचा आपका बेटा तो बहुत ही तकलीफ़ में है, आप नहीं गए? मुझे तो पता ही नहीं है। हॉस्पिटल की कोई भी किसी भी वहाँ के महकमे वाले ने आपको कॉल नहीं की? बिल्कुल इंतज़ामिया किसी भी हमें इतला नहीं किया। अगर वो हमें इतला करते तो हम फ़ौरन अपने बेटे को लेकर कहीं चले जाते, हेरा सेंटर ले जाते, कहीं लाड़काने ले जाते अपने यही मेरा एक ही पूंजी थी। मैं 62 साल का उस्ताद हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। ये मेरा सरमाया था, यही मेरी हर चीज़ मेरी थी। ये अगर चला गया तो अभी मेरा क्या होगा? मेरे वो उसका एक एक जो है सामने आ रही है। बस क्या करूं मैं, तो उसकी जो है अदाएं सुनता, अदाएं जो है वो मुझे मेरा बेटा यहाँ बैठा था, मेरा बेटा यहाँ बैठा, ये मेरी बेटी है, इसको देखता हूँ तो मेरे कलेजे फट जाता है। वो मेरा बेटा बिल्कुल होनहार था, उसको मैंने पढ़ाया, उसने MSc एग्रीकल्चर में की और बहुत सी डिग्रियाँ उसने ली। अगर ये हमें पता लगता तो मेरे बेटे को उन्होंने वज़न उठाने से उसको ये मौत हो गई है तो मैं कहता बेटा आप जाएं नहीं। उसका ऑफ़र आर्डर भी आ गया था, प्राइमरी टीचर हो गया था, मुझे पता नहीं था। अगर इसके साथ ऐसा होता तो मैं उसको चाहता बेटा जाओ भी नहीं, ड्यूटी को छोड़ दो। उसका ऑफ़र आर्डर प्राइमरी टीचर में हो गया था। ये इन्होंने ऐसा किया और हमें इतला भी नहीं दिया कि भाई आपका जो है बेटा बीमार है, आप हमसे नहीं हो सकता। ये ठीक है, इतनी जिम से हमें कोई इससे ये है कि उनको ये करना था कि हमें इतला कर दी। लेकिन बात ये है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही जो है गलत किया है। चाचा आपके साथ कंडोलेंस पर वो उनका जो स्टाफ है वो आया है, डायरेक्टर जिम्स वगैरह या कोई? यही तो एक दुख की बात है। मेरा बेटा जो है 2019 से वहाँ काम कर रहा था, ऐसे समझें वो भी इनका एक बाजू था, लेकिन उन्होंने अपने बाजू को देखा ही नहीं है। आज तक ये जो मैं बैठा हूँ इस पर ताज़ियत के लिए अभी उन्हें कोई ताज़ियत करने भी नहीं आया है। ये तो एक बड़ी दुख की बात है। ना उसका HR आया है, न उसकी जो है डॉक्टर्स आए हैं, कोई नहीं आया है, न को ये डायरेक्टर साहब आया है। ये एक बड़ी दुख की बात है। अगर इसका अपना बेटा होता, कोई होता तो उसको कितना होता, ये तो मेरे जिगर से पूछ लें। देखें आप उनके वालिद हैं, वालदा मोहतरमा, उनकी क्या हाल होती होगी और इस दुख की घड़ी में वो कैसे सदमे को बर्दाश्त करती होगी? अल्लाह से बड़ा कारसाज है। बात यह है कि इसकी माँ इससे सदमे में है कि वो कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, वो बेहोश पड़ी है। क्या करें? ये हमारा सारा एक तो ख़ानदान, ये मेरा ये इसकी जो माँ है छोटी की, इसकी माँ को बेवा कर दिया और इसको यतीम बना दिया। अभी जब ये यतीम बन गए, अभी कोई जो है क्या कहेंगे लोग, ये यतीम बन गया। अगर ये कहते ड्यूटी नहीं कर तो हम ड्यूटी भी अपने बेटे को नहीं कराते। उनके साथ ये ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए था। उनको पता भी था ये अस्थमा का मरीज़ है, तो आप इतना उसको लोड नहीं देते थे। आला हुकाम से कौन सा मुतालबा रखते हैं? ऑनरेबल कोर्ट या आला हुकाम से कौन सा मुतालबा रखते हैं आप? हम ये देख रहे हैं डायरेक्टर साहब को, ये हम कहते हैं कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएं, जिसको सज़ा आ रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। छोटा भाई था वो, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट था। वो असिस्टेंट डायरेक्टर नेब की भी उसने अभी टेस्ट क्लियर की थी, रिटन की। अभी उसका वाइवा रहता था। PhD की भी उसने टेस्ट क्लियर की थी। वैसे मेरा भाई ओके ही था। उस दिन भी वो एक दिन पहले मैंने उससे बात की थी, लास्ट सैटरडे को उसने मुझसे बात की थी कि मेरी तबीयत माशाल्लाह सेट है, आप टेंशन नहीं लो। मैंने डॉक्टर नवीद बरोई को दिखाया है, उसने बोला तुम्हें अस्थमा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी HB कम थी, 8 लीटर पे थी। मैंने बोला यार तुम्हारी ब्लड थोड़ी कम है, तुम बेड
बेड रेस्ट पे चले जाओ। उसने बोला मैंने लीव फॉर्म दिया है, मैं हो जाएगा। मैंने बोला नहीं तो कराची आ जा, डॉक्टर से आया है अमेरिका से तुम्हारा डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, उसको दिखाते हैं। उसने बोला ठीक है मैं लीव फॉर्म जमा कर लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह बस आ जाऊँगा 1-2 दिन में। लेकिन वो पहुँचा ही नहीं। उसने लीव फॉर्म जमा किया है, मैंने सुना है उसको लीव फॉर्म को उसने फाड़ दिया, किसने भी। अब ये उसने बताया नहीं था। और ये दूसरी बात ये कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी की भी तरफ से। उसको 2 दिन पूरा, 1 दिन पहले भी मैंने सुना है कि सिलेंडर उसको उठवाया गया है, डॉक्टर अनम कुमारी ने उठवाया से। दूसरे दिन डॉक्टर साइमा मस्तोई ने उठवाया या किसी ने भी उठवाया। लेकिन ये कौन करेगा इसकी तहकीक? ये डायरेक्टर साहब खुद करें ना, HR करें ना, ये फोकल पर्सन या इसकी अपनी बॉडी जो है जिम्स की, वो क्या करे? इस टाइम तक वो सोई हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि उसका एम्प्लॉयर का एक उसका बाजू था, एम्प्लॉयर था। 3 साल उसने मेहनत की, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ भी नहीं दिया। वो ताज़ियत पे नहीं आए। ठीक है, अगर वो डायरेक्टर साहब अगर आए थे जनाजा नमाज में, लेकिन उधर से ही चले गए थे। ऐसे तो रास्ते में भी बंदे बहुत आते हैं, जनाजा नमाज पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ताज़ियत तो नहीं की ना। मेरे अब्बू के हौसला अफजाई तो कल सही, आप टेंशन नहीं लो, हम आप लोगों के साथ हैं। किसी ने नहीं बोला अभी तक, आज 6वां 7वां दिन है, कोई भी नहीं आया इंतज़ामिया की तरफ से न HR की तरफ से। और HR वालों की ये नाअहली है कि एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अगर उसको ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो भी आप लोगों की वजह से ही कंटेनर उठवाया आप लोगों ने ऑक्सीजन का। फिर भी मेरे वालिद साहब को कॉल नहीं की, ऑफिशियली कॉल आनी चाहिए थी ना इसको, भाई आपका बेटा तबीयत ठीक नहीं है, हमसे नहीं हो रहा, आप कहीं और ले जाएं। लेकिन किसी ने भी अभी तक इस टाइम तक कॉल नहीं की है। ये कितने 7 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पार्टी ने कॉल की, भाई आपके बेटा तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, आप इसको चेक, क्या हो गया आपके बेटा सीरियस है, लास्ट स्टेज पे। अबू वहाँ पे गया है तो कोई भी डॉक्टर नहीं था अवेलेबल वहाँ पे। जी नाज़रीन, जैसा कि जो शाहिद अली सुब्रो की डेथ का जो मामला है, तो इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जेम्स गुलाम हुसैन बिरोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो रोमन्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो कुछ वन साइडेड काम हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि असल वजह क्या है, शाहिद अली सुब्रो की डेथ कैसे हुई, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जिम्स के डायरेक्टर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद अली सुब्रो आपके स्टाफ मेंबर थे सर, तो अचानक जो डेथ हुई उसमें जो उनके पेरेंट्स हैं उनका यही कहना था कि मेरे बच्चे को जिम्स हॉस्पिटल की RM डॉक्टर साइमा मस्तोई ने कोई सिलेंडर वगैरह हेवी वेट में उठाया था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। असल वजह क्या है सर, पेचीदगी क्या है इस बात की? देखिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अफसोस का इज़हार ये करूँगा कि हमारा एक शाहिद सुब्रो हमारे पास नर्सिंग अर्दरी थे, और मैंने 13 मई यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी 2022 में। और जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये बताया गया कि ये बीमार हैं और कोविड में इसको इन्फेक्ट किया था। तो उसके बाद ये हमारे पास 3 महीने गैर हाज़िर रहे थे, जो कि अप्रैल, मई और जून। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने उनको 2 महीने की सैलरी विथ जो भी 2 महीने की सैलरी हमने उनको पे की थी। और उसके बाद जुलाई अगस्त की सैलरी भी इनको, जैसे कि पूरे एम्प्लॉइज़ को उसके साथ ही इनको सैलरी मिली थी। और सितंबर की तो अभी उनकी डेथ हुई है, तो ये इनको अभी मिलेगी। जहाँ तक बात है कि ये तो एक नॉन पेशेंट थे, एस्थमिक, सीवियर एस्थमिक पेशेंट थे। डॉक्टर शफीक बरोड़ साहब इनको देखते थे, उनके ज़ेर इलाज रहे ये। और यहाँ पे इवनिंग ड्यूटी में इनको कोई अटैक आया था अस्थमा का। जैसे ही मुझे बताया डॉक्टर साइमा ने, डॉक्टर साइमा मस्तोई जो कि हमारे यहाँ RMO हैं, वो उनकी ड्यूटी नहीं थी कि हमारे पीछे कॉलोनी में रहती हैं। उनको जैसे बताया गया वो आई और उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने HR को कॉल किया, और उन्होंने डॉक्टर शफीक बरोड़ जिसके ज़ेर निगरानी में इनकी ट्रीटमेंट चलती थी, और उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को उन्होंने कॉल किया कि इनको अटैक आया है और आप आके इनको देखें। मीनवाइल उन्होंने जो भी मैनेजमेंट वहाँ पे थी उन्होंने की थी। डॉक्टर शफीक साहब जो वो ड्यूटी पर आया था तो उसकी तबीयत कुछ सही नहीं थी क्या?
नहीं, इस हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई इशू इनका नहीं आया था कि मेरे पास एप्लीकेशन उनकी आए जिसको हमने रिग्रेट किया हो या कोई कि देखें एक इंसान के नाते ये तो हमारा एम्प्लॉय था, हमारा बच्चा था। अल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हमारे पूरे स्टाफ को भी दुख हुआ है क्योंकि एक नौजवान की डेथ हुई है और उसमें हमने जो हमारी तरफ से ये था कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी। जैसे ऐसे होते हमने 3 माह इनको जो एब्सेंट रहे हमने चलाया तो 5-6 दिन हम और भी चला सकते थे। ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई थी, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि देखें ड्यूटी पे जब बंदा काम करता है, ये जैसे आए तो इन्होंने जुलाई में आए थे, 3 माह गैर हाज़िर होने के बाद जुलाई में मैंने इनको बुलाया था। जैसे आइए तो मैंने उनसे ख़ुद ही पूछा था कि बेटा आप काम कर सकते हो, आपकी सेहत इजाज़त देती है तो ठीक है, नहीं तो हम देखें तो उसको। उन्होंने कहा नहीं सर अभी मैं ओके हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी। और ये HR को भी पता था, हमें भी पता था कि इनकी तबीयत ख़राब है और एक नॉन पेशेंट था एस्थमा का, तो उनसे जो काम लिया जाता था वो भी हमने इवनिंग में रखा था। ऐसा पीड्स वार्ड में हमने इनको रखा था। तो ये तो अभी रब की जो रज़ा थी उनको एक अटैक आ गया। सर अजीब बात है, एक नज़र आई हमें कि लोगों का कहना था कि आपका स्टाफ मेंबर था, आपका कुलीग था, यहाँ पर काम करता था, तो उसके कंडोलेंस पे आप नहीं गए और आपका स्टाफ जो है वो भी नहीं गया। ये क्या बात हुई सर? आप वाकई कोई ऐसी बात थी? देखिए सही, ये तो हमारा स्टाफ का मेंबर था, हमारा बच्चा था। अगर कोई वास्तेदार भी फौत होता है तो बीइंग ए मुसलमान हमारे ये ऐसे समझो कि अखलाकी एक हमारी वो बनती है कि हम उनके गम में शरीक हों। ये कहना कि हम नहीं गए, मैं और मेरे साथ असगर सुमरो जो कि HR हैं वो, डॉक्टर दुर्मोहम्मद सुमरो जो पीड्स में डॉक्टर हैं वो, और पीड्स के HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वकार सातो साहब, हम चारों बाकायदा इनकी जनाज़े नमाज हमने पढ़ी है वहाँ पे। और ये कहा जाए कि हम नहीं गए, उस वक्त तो ये बात नहीं थी। उसके बाद ये मैसेज हमें दिया गया कि आप लोग कातिल हो और आप लोग ये वो जो भी है, जो कि हमें दुख, और हमारे दुखों में यकीन करें कि हमें दुख इस बात का ज़्यादा हुआ। पहले तो उसकी जो हुई जुदाई हुई हमारी एम्प्लॉय की, उसकी फौतगी का दुख हुआ। ऊपर से दूसरा दुख हमें दिया गया सोशल मीडिया के दोस्तों की तरफ से कि आप लोगों की गफलत से ये हुआ है। भाई हमारी गफलत कैसे है? डॉक्टर सैमा सबको बुला के, और वो तो बेचारी मकसद ऐसे समझे उसको घर से बुलाया गया, उसकी ड्यूटी नहीं दी, सबको बुला के उन्होंने उसको फर्स्ट मैनेजमेंट जो होती है हमारे हाथ में जो था उसकी सिचुएशन उस वक्त, जैसे डॉक्टर सैमा के बकुल जैसे उसको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि 90 थी, उसके बाद इसकी 80 थी, इसकी सिचुएशन गिरती जा रही थी और उसके वालिदैन वगैरह भी सब पहुंच गए थे। डॉक्टर शफीक बरोर साहब ने भी ये एडवाइस किया कि इसको अभी वेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे आपको पता है कि हमारे ICU नहीं है। इंटरप्ट करता हूँ सर माजरत से। कहा ये जा रहा है कि 5 बजे उसको ये अटैक आया था अस्थमा का, तो तकरीबन 8 बजे आपने उसके पेरेंट्स को जो है आगाह किया, इसमें क्या सदा? देखिए 5:30 बजे, जहाँ तक मुझे पता है कि 5:30 बजे तक ये अपना इनको अटैक आया था और 5:30 बजे के बाद ये देखें, पहली प्रायोरिटी जो वहाँ पे डॉक्टर थे उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि पेशेंट को हम मैनेज करें। पेरेंट्स को बताना उन डॉक्टर्स का काम नहीं था, हमारे स्टाफ वालों के, ज़ाहिर उसके पास नंबर था या नहीं था, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और स्टाफ को था, पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी, जो भी वहाँ पे मौजूद थे उनकी प्रायोरिटी सबकी ये थी कि पेशेंट को हम मैनेज करें। उसके बाद हम उनके वालिदैन को आए, और वालिदैन आए भी थे और उनकी रज़ा खुशी से ये पेशेंट यहाँ से रेफ़र हुआ। वो भी इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ICU नहीं है, ICU जिसमें वेंट होता है। हमारे यहाँ नज़दीक वेंट की जो फैसिलिटी थी वो तो बेस थी और बेस में हमने इनको भेजा है। तकरीबन 8:30-9 बजे वो बेस में गए हैं और वहाँ पे बात की गई है और बाकायदा प्रोटोकॉल हमारे गेट 1 से इनको एंट्री दी गई है, उन्होंने बाकायदा उनको वो किया है और उसके बाद 12:30 बजे उनकी वहाँ पे जो है डेथ हुई है। सर उनके लिए कोई बेनिफिट वगैरह जिम्स हॉस्पिटल में आपने कोई उनके लिए इंतजाम किए हैं या कुछ सोचा है?
देखें, ये हमारा प्योरली एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है पूरी जिम्स का। ये एक सेटअप ऐसा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो कि हर साल रिन्यू होता है। उसमें ऐसा कोई प्रोविजन रखा नहीं है। बहरहाल हम मुझे ख़ुद भी ये वो है कि जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, उसके बाद कम से कम ऐसा लमसम अमाउंट हो। हम BOG में ये मीटिंग में रखेंगे, सिर्फ शायद सुमर साहब के लिए नहीं, बाकी जो भी खुदा न ख्वास्ता कोई भी ऐसा कोई होता है जिसके साथ ये हादसा होता है, तो उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए हम ऐसा कोई लमसम अमाउंट हम प्रपोज करेंगे BOG में, और होपफुली मिनिस्टर साहबा और हमारे BOG के मेंबर्स इसको हमें फेवर देंगे, तो ये सब के लिए इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। बड़ी हॉस्पिटल USAID के तावन से, सिंध हुकूमत के तावन से और खती लागत से इसको बनाया गया, और इसमें लोग यहाँ पर आते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी होती है। क्या अस्थमा का कोई इलाज नहीं हो सका जो रिकवर हो सकता था शायद सुमर साहब? नहीं, देखें, अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, तो MDR क्लिनिक भी है जिसको शायद सुमर अपना शफीक बोर्डो साहब जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो डील करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं वो डे टू डे में आते हैं, OPD में आते हैं, जो भी उनकी ट्रीटमेंट्स ये होती है वो कर लेते हैं। ये देखें, ये होता है कि एक सीवियरिटी में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसको वेंट की इनकी सिचुएशन ड्रॉप होती जा रही थी, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल में 30 तक गए होंगे उसकी सिचुएशन। तो ये वेंट के पेशेंट थे। वेंट के अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करें, बस हमारी ये कोशिश होगी, हमारे स्पेस भी कम है, 133 बेडेड है, सेटअप बहुत छोटा है, हम इसको एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, और ICU की ज़रूरत है हमें, और अगर ICU हमारे पास होता तो ये पेशेंट हमें यहाँ पे रखना पड़ता। ICU के न होने की वजह से जिसको हमने यहाँ पे रेफ़र किया। बाकी हमारी गफलत, मुझे कोई ऐसी कोई गफलत मुझे नज़र इस ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं आ रही है, क्योंकि हम डॉक्टर हमारा नहीं होता, या हमारे स्टाफ नर्सेस नहीं होते, या हमारा पैरामेडिक्स नहीं होते, तो आप कह सकते हैं कि इसमें गफलत ये बाकायदा इसको प्रॉपर रेफ़र किया गया है, वो भी वेंट की वजह से और ICU की वजह से। हाँ, कौन सा मैसेज होगा जो शहर में बातें चल रही हैं आपके खिलाफ सर? आपकी जिम्स इतना बड़ा इदारा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस हवाले से ये दोस्तों को कम से कम कहूँगा, ये इदारा मेरा नहीं है, हम सबका है। जिम्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अल्लाह ने दिया है जकाबाद को, और आप समझ रहे हैं कि बाकी इदारे से ज़्यादा आपका जिम्स ही डिलीवर कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के सब दोस्तों को, सोशल मीडिया के और साफ़ी हज़रात दोस्तों को अर्ज़ करूँगा, ठीक है, आप अगर डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन बरेलवी के ख़िलाफ़ हैं तो भाई डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन के ख़िलाफ़ आप लिखें, कम से कम जिम्स को आप बदनाम ना करें। जिम्स बदनाम करने से आप ये करें कि 7 साल से जिम्स इतना नहीं उठाए, और ऐसे अगर हालात ये रहे जिम्स को बदनाम करने के, और डेलिबरेटली बदनाम किया जा रहा है कि जिम्स में ये हुआ, जिम्स में, और हकीकत है आप लिखें, मगर इसके साथ आप दूसरा पहलू भी देखें कि जैसे इस मामले को हाईलाइट किया गया है, मैं कहूँगा कि इससे हो ये रहा है कि आपका जिम्स बदनाम हो रहा है, और उसका ऐसे समझो कि 7 सालों में जिम्स को जो आज जिस पोजीशन में, इससे दुगना डिलीवर करना चाहिए था, जो कि अफसोस है वो नहीं करा। अगर ऐसे फिर भी ये हालात रहे और जिम्स को खामखा में बदनाम किया गया, तो ये जकाबाद के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डायरेक्टर जिम्स ग़ुलाम हुसैन बरेलवी साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि शाहिद अली सुमर साहब हमारे जकाबाद जिम्स हॉस्पिटल में हमारे मेंबर थे, स्टाफ के मेंबर थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी बेनिफिट के लिए भी वो कोशां हैं, और बल्कि वो नहीं, किसी और के साथ भी अगर कोई ऐसा मसला होता है तो उनके लिए भी वो जिम्स हॉस्पिटल में कोशां हैं कि उनके बेनिफिट उनके घर वालों को दिया जाए। जो 3 माह वो यहाँ पर नहीं आए थे, ड्यूटी से ऑफ थे, तो उन्होंने 2 माह की सैलरी शाहिद अली सुमर को दी थी। तो ये जो गलत रिमार्क्स लोग रख रहे हैं अपने जहन में, और सोशल मीडिया पर भी चलाए जा रहे हैं जिम्स हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ और डायरेक्टर साहब के ख़िलाफ़, तो उन लोगों को ये मैसेज है कि खुदारा जिम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लोगों की ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रही है, उनको जो है यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है, तो इन इदारे को जो है बदनाम ना किया जाए। और जो हकीकत है, अगर एक तरफ़ा आप चलाएँगे तो ये जो है नुकसान इदारे का होगा, ये नुकसान सबका होगा। दूर दराज इलाक़ों से यहाँ पर लोग आते हैं, इससे यहाँ पर आकर मुस्तफ़ीद होते हैं।
तो नाज़रीन, किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।